हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये चैप्टर। इस चैप्टर से जितने 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं हम सारे की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारे के सारे ये पूरे के पूरे जिसमें जो क्वेश्चंस आने वाले वो इसका एक बार फिर से डिटेलिंग में दे देता हूं। इसमें 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस है। कौन कौन से? दिल्ली के हैं, दिल्ली मिल जाएगा आपको, ऑल इंडिया मिल जाएगा और इसके साथ साथ फॉरेन। तो ये 3 कैटेगरीज मैं रख रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि इसके क्वेश्चन इसमें और इसके क्वेश्चन इसमें। थैंक यू, हाँ बार बार रिपीट हो रहा है। चलो तो इस सारे के सारे प्रीवियस टॉपिक से करते हैं। अभी ये टॉपिक नंबर 1 है, इसके 2 लेक्चर्स आएंगे। ये पहला वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सेकंड टॉपिक को कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें डिफेक्ट होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला एक टॉपिक होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा और एक और है जीन म्यूटेशन। 4 टॉपिक करेंगे अगले वाले टॉपिक पे। पर आज जो मेन टॉपिक है हमारा, आज के टॉपिक पे पढ़ते हैं ना यार। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको याद कर लेना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पास से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने जब प्रैक्टिस किया खुद के लिए, मतलब मैं तो क्लास 12 नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो उस समय ये आए हुए थे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा इस साल भी इनके आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। ठीक है, ये एक बेसिक है, आपको सारे क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा ही। स्टेम हाइट, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं या कैरेक्टर्स बोलो वो है। तो स्टेम हाइट में जैसे टॉल, ड्राफ्ट, फ्लावर कलर में वायलेट, वाइट, ये सब कर लेना यार। ठीक है, और एक और चीज है, चलो ये अपन आखिरी में जब लिंकेज पढ़ाएंगे ना, लिंकेज से क्वेश्चन उठे हैं तब इसका यूज करेंगे। चलो तो पहला नंबर टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम नहीं डाला हूं, चलो ठीक है। पहला टॉपिक है एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस, म्यूटेशन, एलेलिज्म एंड को डोमिनेंस। अच्छा मार्क न्यूज कर रहे हैं। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक पॉइंट बता दे रहा हूं, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स ही हैं। ठीक है, मैंने अपने से कुछ ऐड नहीं किया है, तो आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से आए, नहीं आए भाई। तो आपको सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स 2010 से आज तक के मिल जाएंगे। अभी मैंने ये कोरोना काल वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि इनका ना कोई वेटेज है ना कोई दम है भाई, ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं डाला हूँ। ओके, पहले ही बता दिया जाए कि इस साल के क्वेश्चन क्या हैं, आप पूछो। हाँ चलो, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस में डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म एंड को डोमिनेंस टेकिंग ह्यूमन एओबी ब्लड ग्रुपिंग को लेते हुए समझाना है। तो सिंपल सी बात है यार, देखो हमें मालूम है कि ये सबसे पहले आपको डोमिनेंस समझाना है। कौन कौन सी चीजें समझानी है भाई? हमें डोमिनेंस समझाना है, मल्टीपल एलेलिज्म समझाना है, को डोमिनेंस समझाना है। क्या लेते हुए? एओबी का ही एग्जाम्पल लेते हुए। तो सिंपल सा है, अगर हम एओबी ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक जीन होता है जो इनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, यानी एओबी की ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। उस जीन का नाम क्या है? आई जीन। बहुत बढ़िया। अब ये जो आई जीन है बेसिकली ये 3 तरीके के एंटीजेंस कंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है। उसी के अकॉर्डिंग ए, बी और ओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। अब जो आई होता है, ए ब्लड ग्रुपिंग होता है, इसके पास आई ए एंटीजन होता है, ऐसे बोलेंगे। इसके पास आई बी और इसके पास स्मॉल आई होता है। ये जीन होते हैं इन सभी के पास। खत्म, इतना सा बेसिक समझ आया। अब हमें ये समझाना है डोमिनेंस क्या है। तो देखो, जब भी हमारे पास ब्लड ग्रुप ए रहेगा या बी रहेगा, ये ए बी रहेगा या ए रहेगा या बी रहेगा, ये पेयर्स हमेशा डोमिनेंस को शो करेंगे। खत्म। तो अगर ये पेयर्स हैं देन दे मस्ट ऑलवेज सोर्स डोमिनेंस। इसका कहीं एक आंसर भी होगा, आई थिंक सो, किसी ना किसी में तो दिया ही था एक जगह। ठीक है, थोड़ा नीचे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना। एओबी ब्लड ग्रुपिंग का मैंने डाला था वैसे, नहीं है यार क्या? चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, यहीं पर मैं समझा देता हूँ क्या है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये किस तरीके से बन रहा है, देखो जब भी अपने पास, या मान लेते हैं एक मदर है, सॉरी फादर, उसमें से ए आया, मदर में से बी आया, तो ये अल्टीमेटली क्रॉस होके इनमें जब क्रॉसिंग करा देंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। हाँ, तो यहाँ ए भी डोमिनेंस कैरेक्टर को शो करता है, बी भी डोमिनेंस है। ये कौन सी कंडीशन को शो करते हैं? ए बी ब्लड ग्रुपिंग जब भी होगा ये को डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस की स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, ये गलत हो गया। एनएससी डोमिनेंस किसको शो करेगा? को डोमिनेंस को शो करेगा अगर इनके बीच में क्रॉसिंग होती है। अगर हम क्या ले लें, बी ले लें,
और उसके बाद हमारे पास मदर का भी बी हो, तो देन इसमें क्या ब्लड ग्रुपिंग बन जाएगी, बी ही बन जाएगी। तो ये क्या है जाएगा, ये एक कैरेक्टर ही है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंस बन जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास से आप देखो कि एक चीज़ क्या हो रहा है कि अगर अपन ये वाला, हाँ, तो अगर फादर का भी ब्लड ग्रुप बी है, मदर का भी बी है, देन अल्टीमेटली हमें बी ब्लड ग्रुप ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डोमिनेंस कंडीशन इसमें देखने को मिल जाएगी, डोमिनेंस इसमें नहीं देखने को मिलेगी। डोमिनेंस अगर बी है, इसके क्रॉस किसके साथ हो रहा है, ओ ब्लड ग्रुप हो रहा है, क्योंकि ओ रिसेसिव होता है, क्योंकि उसके पास जीन कौन सा होता है, स्मॉल आई जीन होता है। ये बेसिकली अपने आप को शो ही नहीं कर पाता है अगर डोमिनेंस कैरेक्टर है। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोले तो जब दो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे बी हो गया एंड ओ हो गया, तो ऐसा टाइप का जब ब्लड ग्रुप बनेगा तो ओ कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव इन नेचर होता है और बी डोमिनेंस इन नेचर होता है। और उसी तरीके से अगर ए ओ भी प्रेजेंट है, देन ओ फिर से इससे खुद को शो नहीं कर पाएगा, बल्कि ए कर पाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंस होता है और ओ रिसेसिव होता है, खत्म बात। तो अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही है, देन हम डोमिनेंस एंड रिसेसिव देख सकते हैं। बट अगर दोनों ही डोमिनेंस है, जैसे यहां ए एंड बी, ए भी डोमिनेंस है, बी भी डोमिनेंस हमने बोला, तो यहां ये दोनों ही इंडिपेंडेंटली शो करेंगे और इसी कंडीशन को अपन को डोमिनेंस की कंडीशन बोलते हैं। अगर बी भी है तो ये सिंपल सा नॉर्मल सा अपना होमोजाइगस कंडीशन शो कर देगा। बी एंड ओ है, देन यहां पास सिर्फ ब्लड ग्रुप बच्चे में देखने को मिलेगा और ये हमारा शो करेगा कौन सा, डोमिनेंस। कौन सा, डोमिनेंस। ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीपल एलालिज्म की यही कंडीशन है। मल्टीपल एलालिज्म की कैसे, क्योंकि ये एओबी मल्टीपल एलालिज्म की कैसे कंडीशन है, क्योंकि एक से अधिक जीन की जरूरत पड़ रही है। ये मल्टीपल एलालिज्म, देखो नाम में ही ये इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से समझा रहा है खुद को। कैसे कि यहां पास मल्टीपल एलालिज्म बोल रहा है, एलालिज्म मतलब एक से अधिक, मल्टीपल मतलब एक से अधिक एलिस की जरूरत पड़ेगी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे यहां ब्लड का एक कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करने के लिए ए की जरूरत पड़ रही है और बी की जरूरत पड़ रही है, तो दो एलिस हर बार जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मल्टीपल एलिज्म की कंडीशन हो जाएगी। कोडोमिनेंस कैसे हो जाएगा, ये मैंने हमने समझाया, ये वाला कंडीशन कोडोमिनेंस शो करेगा। ये आपको समझाना था बस, एओबी ब्लड ग्रुपिंग से आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे, पर एक कोशिश जरूर करेंगे कि अपन हर एक को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भाई, इसमें से बहुत मेजर क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो आपको एक पैटर्न भी मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक बेटर वे में समझ आ पाएगी क्वेश्चंस किस तरीके घुमा फिरा के पूछ रहा है। अब यहाँ एक पूछता है, एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझाना है एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, एक ऐसा इनहेरिटेंस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो। सिंपल सी बात क्या बोलें तो देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, एक ऐसा टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है जो कि कंट्रोल किया जाता है 3 या 3 से अधिक जीन्स के द्वारा। पॉलीजेनिक बोल रहे हैं ना, जीन्स 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 जीन्स, पॉली मतलब बहुत सारे, यहां सिंपल से इसको ब्रेक डाउन करके समझ लेते ना, पॉलीजेनिक। इस पे अब मेरी राइटिंग सुधर रही है ना, तो इधर वाला जो ये चीज को देख रहे हो, पॉली एक चीज को डोनेट कर रहा है, वो क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे, मल्टीपल। और जेनिक का मतलब क्या हो रहा है यहां भाई साहब, जेनिक का मतलब हो रहा है जीन्स। तो मतलब एक से अधिक जीन्स की यहां रिक्वायर्ड होगी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या, मल्टीपल मतलब मल्टीपल जीन्स की जरूरत पड़ेगी। आपका ये क्या आ जाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सिंपल सी बात समझ आई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। अब देखो 2, 3 या 3 से अधिक बोल रहे हैं, ठीक है, 3 या 3 से अधिक जीन्स की जरूरत पड़ती है, इसे मल्टीपल जीन्स कैरेक्टर भी बोला जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सा अपन इसे डायरेक्टली एक इसका बेस्ट एग्जांपल है स्किन कलर। जैसे ह्यूमंस में स्किन कलर होता है, उसके लिए 3 जीन्स की जरूरत पड़ती है, ए बी एंड सी। किसकी जरूरत पड़ती है भाई साहब, एक बार मेरे पीछे एक बार सब लोग बोलेंगे, ए बी एंड सी। उसी तरीके से अगर वेरी लाइट कलर की मतलब सुंदर लड़की है, गोरी चिट्टी, तो उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी रहेगा। बट मेल 3 ही जीन्स होती हैं, ए बी सी, जो स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं। अब स्किन कलर किस कारण से आ पाता है, तो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानाइन, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो पाता है। अगर मान लेते हैं ए बी सी और ए मतलब एक काला सा, बहुत ही काला लड़का,
या सिंपल बोलो बहुत डार्क लड़का, ठीक है, और एक गोरी लड़की, इनके बीच में शादी हो जाती है। वाह कितना सुंदर लग रहा है ये, तुम अपनी लगता है मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। मान लेते हैं ए बी बी सी सी, ये एक बहुत डार्क लड़का है, ठीक है, ये मेल है, मेल की बना देते हैं इस तरीके से, और एक सुंदर सी फीमेल है, इसको रब करो, इसको किसी और कलर से ले लो, चलो स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल सी, सब बेसिक उसमें रिसेसिव है। अब यहाँ पास एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि इनमें क्या हो रहा है, शादी ब्याह हो जाता है, तो इनमें क्या होगा फिर बाद में क्रॉसिंग भी होगी। समझदार हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हो मतलब। चलो ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। अब तो इसमें इनके जो मतलब गैमेट फ्यूज होके जाइगोट जो बनाएंगे, वो क्या उनमें कौन सी कैरेक्टर्स होंगे, यानी कौन से जीन की इंफॉर्मेशन होगी, इसका यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा फर्दर ए बी और सी निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकलेगा। बहुत बढ़िया, एक नंबर, लाजवाब। ओके, अब ये स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये इसके साथ फ्यूज होंगे ये दोनों गैमेट्स, जाइगोट बनाना है ना भाई। हाँ, तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इसके बाद और क्या आ जाएगा यहाँ पास, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर क्या आ जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये दिख नहीं रहा। ओके जी, तो ये हमारे पास जो इंसान बनेगा, यानी एक बच्चा जो आगे जाकर के जन्म लेगा और बढ़ेगा, उसका स्किन का पिगमेंट कैसा होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा डार्क था बंदा, मेरा एग्जांपल ले लो, हो गया, चलो ठीक है, कोई दिख नहीं रहा होगा आपके सामने तो, और सुंदर सी लड़की, यानी ठीक है उसी को ले लो, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। डार्क में से क्या, वो लाइट है, ठीक है, फेयर या लाइट ले लो, लाइट स्किन कलर। तो ये इसका कलर कैसे आ जाएगा, इसका कलर इंटरमीडिएट आ जाएगा। इंटरमीडिएट मतलब बच्चा जो निकलेगा, बच्चा जो होगा, निकलेगा कहाँ से, वहीं से बच्चा जो होगा उसका कलर क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट इन कलर होगा। तो यही चीज़ अपने को माल्टो समझाता है, और उसी को जो बच्चे निकलेगा मतलब उसका जो इंटरमीडिएट कलर होगा, मतलब बॉडी स्किन पिगमेंट कलर होगा, तो उस कंडीशन को अपन माल्टो बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 8 एलील्स की कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, और 8 एलील्स 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि 7 फिनोटाइप्स में होगा। अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, एकदम बेसिक में आप देख लो। चलो, जीनोटाइप मतलब होता है जब जीन के, जैसे ये ए बी सी, ये अपन यहाँ जो डोनेट किए ना, ये सारी चीजें, ये आपका जीनोटाइपिक कंडीशन को शो करेगा। अगर मैं बोल दूं ए बी बी सी सी, ये जीनोटाइप है, जीन्स के फॉर्म में लिखे हैं, कोड के फॉर्म में। अगर मैं इसी को डार्क बोले दे रहा हूं, डार्क, जब मैं इसका नाम ले लूंगा तो फिनोटाइप, कोड बोलूं ए बी बी सी सी, जीनोटाइप, नाम ले लूं कि भैया इसका मतलब डार्क होता है ये बंदा, तो डार्क क्या है यहाँ, फिनोटाइप है। ओके, तो यहाँ कितने 7 डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स बन सकते हैं, और वो कौन कौन से बनेंगे एक बार उनको फटाफट देख लेते हैं। तो एक बहुत ज्यादा डार्क बन सकता है। अब ये अगर ऐसा मैटिंग होती है तो ये कंडीशंस है कि ऐसे ऐसे कलर के बच्चे हो सकते हैं। तो एक वेरी डार्क हो सकता है, 6 डार्क हो सकते हैं, 5 क्या हो जाएंगे, सॉरी 15 वेरी फेयरली डार्क हो सकते हैं, मतलब हाँ जैसे मेरा स्किन का कलर है वैसा टाइप के हो सकते हैं, 20 इंटरमीडिएट हो सकते हैं, और 15 फेयरली लाइट होंगे यानी नॉर्मल गोरे, और एक बहुत ज़्यादा गोरा। अब कुछ भी हो सकता है, चलो लड़का हो लड़की हो। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये पूरा आंसर समझ आया, एक बार फिर से बेसिक ले लूँ। पॉलीजेनिक आपको याद रखना है क्या है, पॉलीजेनिक मतलब मल्टीपल जीन्स के कैरेक्टर्स जो कि सिंगल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए, मतलब मल्टीपल जीन जब सिंगल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उस कंडीशन को अपन पॉलीजेनिक बोलते हैं। और आगे हमने इसी को मोल्टो वाले कंडीशन को समझा भी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार, फटाफट फटाफट फटाफट, एक बार, ठीक है। म्यूजिक सेक्शन आखिरी में करेंगे, और आज आपके लिए एक शेर भी लेके आऊँ, चलो बढ़िया सा। सो इन अ पी प्लांट, यहाँ देखो कलर ले लिया जाए। इन अ पी प्लांट द कलर ऑफ फ्लावर इज आइदर वायलेट और वाइट, बोल रहे हैं एक पी प्लांट है जिसमें कलर शायद तक या तो वायलेट है या तो वाइट है। वेरस अ ह्यूमन स्किन कलर शोज मिनी ग्रेडियंट्स, एक्सप्लेन द रीजंस हाउ इट इज पॉसिबल। सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमसे बोल रहा है कि भैया अगर प्लांट लिया जाए पी, तो उसमें या तो कलर आपको वायलेट देखने को मिलेगा या तो वाइट देखने को मिलेगा। हाँ जाहिर सा होता भी है उसके फ्लावर का कलर। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ इतने सारे डिस्टिंक्ट कलर कैसे आ रहे हैं, जैसे आपने बोला 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है,
वहाँ तो बहुत कम आ रहे थे, यहाँ कैसे भी, तो मतलब ह्यूमंस में इतना ज़्यादा क्यों वेरिएशन, तो इस कैसे पॉसिबल है ये चीज़ बताओ, और क्या रीजंस हैं ये चीज़ बताओ। सिंपल सा, ह्यूमंस में देखो जो आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस देखने मिल रहा था, एक से अधिक जीन्स की जरूरत पड़ रही थी कलर प्रोड्यूस करने के लिए, ए बी बी सी सी, हाँ भाई ए बी सी 3 जीन्स की जरूरत पड़ रही थी। बट प्लांट के केस में अगर मैं एक बेसिक सा लूँ, प्लांट के केस में तो सिर्फ क्या होता है भाई, कलर के लिए, या तो कलर के लिए वायलेट है तो W ले सकते हैं, ये सिंपल से एक V ले लेते हैं, चलो वायलेट है तो V होगा, या वाइट है तो स्मॉल v होगा। सिर्फ 2 ही जीन्स हैं, हम में 3 जीन्स हैं, जितनी ज़्यादा जीन्स उतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स बन जाएंगे भाई। इस कारण से हम में ये चीज़ पॉसिबल है, इतने सारे जीनोटाइप्स, इतने सारे फिनोटाइप्स मिलते हैं। यहाँ जीन्स क्या है, प्लांट्स में लिमिटेड है, सिर्फ 2 ही है। ये एक सबसे बेसिक आंसर है, और 3 मार्क्स में आप इतना भी एक्सप्लेन करके आओगे विद डायग्राम तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ आंसर देख भी लेते हैं, वैसे यही सारा चीज़ को रट दिया है, यहाँ लिख दिया जो अपन ने बताया यहाँ। ओके चलो एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है। इन अ पी प्लांट कलर ऑफ अ फ्लावर इज आइदर वायलेट होता है या व्हाइट होता है, बिकॉज प्योरली डिपेंड करता है 2 एलिल्स के ऊपर। सिंपल से बोला भैया, वहां 2 एलिल्स होते हैं या 2 ही इंफॉर्मेशन होती है, एंड क्रॉसिंग बिटवीन देम, उसी के बीच में क्रॉसिंग होता है, जिसके कारण आपका या तो वायलेट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा या तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा पेरेंट्स के से नेक्स्ट जनरेशन में। बट इन अ केस ऑफ ह्यूमन ये क्या होता है, पॉलीजेनिक का केस होता है। अरे भाई, ओ भाई साहब, मतलब जो अपन ने अभी डिस्कशन किया ना आपने और मैंने, वही आंसर है, पॉलीजेनिक का केस आ जाता है। तो ये क्या होता है, कंट्रोल होता है मोर देन 1 जीन, एक से अधिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसी कारण से हमें डिफरेंट ट्रेड्स देखने को मिलता है, डिफरेंट एलिल्स फॉर्मेशन होती है, इसी कारण से हमें स्किन के कलर्स बहुत ज़्यादा वेरिएंट में मिल जाते हैं। सिंपल सा यही आंसर है। और एक बात और आपको यहाँ याद रखियो, क्या है मैं बोल रहा हूं, अब कई लोग को दिक्कत रहता है जीन एलील ये क्या है भाई, देखो सिंपल सा आप याद रखो, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन है। और जीन को जो इनहेरिटेंस की, मतलब सिंपल सा, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करूंगा। जीन क्या मैंने बोला, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके कारण इनहेरिटेंस होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास होती है, दैट्स योर इनहेरिटेंस। तो जीन जिस इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं ना, ये जो जिस इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं ना, ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन को अपन एलील बोलते हैं। इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर उसी कोड को, वही जानकारी को क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। ठीक है, इसका गलत हो गया, एलिल्स बोलते हैं। और एलिल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। अपन जीन्स भी हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, एलिल्स भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अपन बोल दिए कि ए, या कलर के लिए जैसे बोल दिए कैपिटल वी स्मॉल बी, तो ये क्या कलर को शो कर देगा, वॉयलेट। ट्रॉल एंड ड्राफ्ट वाला आपने हमेशा केस याद रखा है तो उससे याद लिख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या होगा, टॉल होगा। तो ये टी एंड स्मॉल टी क्या है, एलिल्स है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो कंटेन कर रहा है ये किसकी है, जीन की होगी। खत्म यार, बस। तो एक बेसिक आपको आना चाहिए था, जितना मैंने सोचा आना चाहिए तो भाई बता दिया। चलो ठीक है, इसी तरीके से और डिटेल में अगर पढ़ना है तो भैया हमारे प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स आप चाहो तो देख सकते हो, वैसे इतना टाइम नहीं होगा अब आपके पास। तो जो भी दिक्कत आएगा किसी टॉपिक में ना, बस उस टॉपिक को कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एलालिज्म एंड कोडोमिनेंस टेकिंग AOB ब्लड ग्रुपिंग एज एन एग्जाम्पल। AOB ब्लड ग्रुपिंग को एग्जाम्पल लेते हुए मल्टीपल एलालिज्म एंड कोडोमिनेंस को समझाओ। खत्म यार, अरे अभी तो करके आए भाई, मल्टीपल एलालिज्म एंड कोडोमिनेंस को AOB ब्लड ग्रुपिंग लेके हमने समझा था यार। ये देखो, ये तो रहा, क्या बोला था, फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एलालिज्म, इसको चलो यहाँ रफ करते हैं ये सारी चीज़ें। मल्टीपल एलालिज्म और कोडोमिनेंस को समझाओ, यहाँ बोला था AOB ब्लड ग्रुपिंग लेकर के, वही चीज़ तो कर दिए यहाँ फिर से। ठीक है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कब आया था, 2012 में आया था, और यही क्वेश्चन फिर से उठा के आपको पटक के दे दिया भाई 2019 में, यानी ऑल इंडिया के क्वेश्चन ऑल इंडिया में ही आ गया, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो आपको इसी तरीके का पैटर्न समझना है कि जितना आपने पढ़ के चल दिया ना, इस पूरे टॉपिक में मैंने करा दिया ना,
मैक्सिमम 95% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं भाई, ठीक है। अगर आप इस वीडियो तक में ही बहुत सारी चीजें समझ के एक बार जाकर के घर पे रिवीजन कर लिए, घर पे योगा से, तो घर पे बैठ के मस्त से पढ़ लिए इस वीडियो के बाद भी ना, तो आपके ये टॉपिक तैयार है, ठीक है। मैं गारंटी लेके कर रहा हूं, तैयार है भाई, ठीक है। सिर्फ फोड़ने की जरूरी है और आप एक आध दो बार इसका PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, इसको खत्म। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी के फिनोटाइप्स क्या होंगे। तो देखो इससे बनेगा क्या, फिनोटाइप मतलब होता है कि क्या चीज बन रहा है, फिनोटाइप बोला था ना, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब नाम, इससे बनेगा क्या, हाँ जी, अच्छा याद आया, हाँ जी, इससे क्या बनेगा, अरे ब्लैक से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। क्या बनेगा, इस कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आई क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव है, और ये आई ए किसके लिए जीन होता है, ए ब्लड ग्रुप के लिए कोड करता है, और आई ओ के लिए, तो ए ओ, ठीक है, ए ओ के लिए कोड करेगा, बट ओ तो बहुत ज्यादा रिसेसिव है, वो अपने आप को शो ही नहीं कर पाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। स्मॉल आई किसके लिए शो करेगा, स्मॉल आई होता है आपके लिए ब्लड के लिए, सॉरी ओ ब्लड ग्रुप के लिए, तो ओ ओ, और अल्टीमेटली आपका ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा, खत्म यार। आप इसको चाहो तो यहाँ देख लेना, ये देखा, ए ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, खत्म। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54 यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, चलो। वर्क आउट द क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड एंड वाइट फ्लावर डॉग रेड एंड वाइट फ्लावर्ड डॉग फ्लावर प्लांट स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर प्लांट को स्नैपड्रैगन बोलते हैं, ठीक है, अप टू F2 जनरेशन, ओके, एंड एक्सपेंड द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। आसान है भाई, ठीक है, आपको सिंपल से क्रॉस समझाना है। स्नैपड्रैगन या फिर इसी को जिसी को अपन डॉग फ्लावर बोलते हैं, उसमें कैसी कंडीशन होती है। तो अगर आप यहाँ क्या ले लेते हो, एक रेड कलर का फ्लावर लेते हो और एक वाइट कलर का फ्लावर लेते हो, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको कौन सा एक इंटरमीडिएट कलर का फ्लावर दिखेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, दैट्स योर पिंक कलर का फ्लावर। इसी चीज को अपना समझाता है ये वाला क्वेश्चन। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन है। अब इसी चीज को अपन ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आंसर नहीं लिखूंगा क्या, ये यहीं पास है, ये पूरा डिटेल में नहीं है, चलो ठीक है, ओके, चलो इसको दिखाई देता हूं। तो जैसे कैसे होगा, देखो F1 जनरेशन में एक पिंक कलर का फ्लावर होगा, ये दिखा दूं क्या, बता दूं, थोड़ा एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा, जल्दी बता दूंगा, ओके चलो ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पर जगह है, हाँ, हमने क्या किया, सिंपल सा एक रेड कलर का फ्लावर लिया, जैसे मैंने ऊपर बोला, तो रेड के लिए कैपिटल आर ले लेते हैं, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। अब फर्दर हमने इससे एक गैमेट प्रोड्यूस होगा, दैट्स योर आर, इससे एक गैमेट प्रोड्यूस होगा स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉसिंग करा दिया। क्रॉसिंग के बाद हमारा एक F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया। ये कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा। वैसे मिलना कौन सा चाहिए था, आर मतलब क्या हो जाएगा, ये रेड कलर के लिए शो कर रहा था, तो रेड होना चाहिए था, बट ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी आर पूरी तरीके से स्मॉल आर यानी व्हाइट के कैरेक्टर को हाइड अप नहीं कर पा रहा है, इस कारण से एक इंटरमीडिएट कलर बन रहा है जो कि पिंक है। ये तो F1 जनरेशन हो गई। ये कौन सी जनरेशन हो गया, आपने देखा F1 जनरेशन। बट F2 जनरेशन में क्या होगा कि इसी तरीके से हम ये आर स्मॉल आर को ले लेंगे, फिर अपन थोड़ा सा इसके साथ कांड करेंगे इस तरीके से। ये हो गया आपका पैटर्न बना दिया मैंने, ओके। इसके बीच में कौन सा कलर लूँ, ये ग्रीन ले लेते हैं, चलो। तो ये क्रॉसिंग करा के देख लो, आर स्मॉल कैपिटल आर, ये आर और इस आर से जुड़ेगा तो इस कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। कभी भी सबसे पहले डोमिनेंस को लिखते हैं, फिर रिसेसिव को लिखते हैं, ठीक है, हमेशा। फिर जैसे यहाँ रिसेसिव आ रहा है फिर डोमिनेंस आ रहा है, तो आप स्मॉल आर कैपिटल आर मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर फिर से, और फिर स्मॉल आर। तो अगर इसको मैं लूँ तो क्या आ जा रहा है मेरा, आर स्मॉल आर, और इसको लिया जाता है स्मॉल आर। इसका रेशियो कितना बन के आ रहा है भाई साहब, जल्दी बताओ। ये एक ठोक है तो 1 आ रहा है, फिर रेशियो फिर कितना आ रहा है, फिर आ रहा है आपका एक ये रहा यानी 2 है तो 2, फिर इसका 1 आ जाएगा। तो 1:2:1 बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है, ये आपका F2 जनरेशन में। यही चीज़ को बस आपको समझाना था, यही पास समझाया 1:2:1। ये देखो यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये वो वही है, बस इतना ही आपको समझाना था इस क्वेश्चन में। और आई थिंक सो आपको समझ आ गया बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। पहले आप F1 जनरेशन समझा देना, फिर इस तरीके से F2 जनरेशन समझा देना। चलो अब एक बार फटाफट यहीं पास वीडियो को पॉज करके, अच्छा एक बार म्यूजिक हो जाए, ठीक है।
म्यूजिक। All your cars. Say what's up to all your friends. Split 'em at the ends. If that boy don't love you by now, tell him bye now. If that boy don't love you by now, tell him bye now. Never loved you for your money. Loved you 'cause you're charming and funny. Yeah, but you rather. ओके बेबी, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ आई। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। इसको क्या किया जाए, एंड करते हैं। एंड 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 चलो, वीडियो एंड मत नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो मजाक नहीं, फटाफट फटाफट। अब ये जो एक आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। अब जल्दी जल्दी हम बढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बीच में डिफरेंस समझाना है। आंसर विथ वन ऑफ द एग्जांपल। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल भी देना है। चलो ठीक है, अपन ने वैसे लेके आया होगा तो यहाँ पास है, ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, कोडोमिनेंस क्या होता है, अगर मैं सिंपल से आपको एक बार बताऊं भी, तो आपको कोडोमिनेंस एंड डोमिनेंस में एक चीज समझ के रखना है। को डोमिनेंस, इसमें जैसे नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, को मतलब रिलेशन में है, यानी दोनों ही डोमिनेंस होंगे। जब दोनों डोमिनेंट हो, डी लिख रहा हूं तो मतलब डोमिनेंट हो, उस कंडीशन को को डोमिनेंस बोलेंगे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अब नाम से ही पता चल रहा है भैया, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, एक चीज डोमिनेंस होगा। कौन होगा, सिर्फ एक ही डोमिनेंस होगा। सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब इनकम्प्लीट सा होगा डोमिनेंस। डोमिनेंस इनकम्प्लीट सा बोले तो कैसा बोल सकते हैं, सिंपल समझेंगे कि आधा अधूरा डोमिनेंस है। ठीक है, जैसे अपन ने क्या देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ए बी। अब ये ए भी डोमिनेंस शो कर रहा था और ये बी भी डोमिनेंस शो कर रहा था। ये किसकी एग्जांपल हो जाएगा, ये को डोमिनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। और उसी तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे अपन बोल रहे थे आर एंड स्मॉल आर, अभी देख के आए थे तो एक पिंक कलर का फ्लावर बन रहा था भाई। हाँ सर, तो वो जो पिंक कलर का फ्लावर बन रहा था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था। अभी तो किए थे यार। हाँ, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये इनकम्प्लीट वाला डोमिनेंस, ये खत्म। ओके, तो यहाँ क्या आता है, एक बार इसको फटाक से जूम कर लेते हैं। अब जो चीज़ें जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे, मतलब गलती हो गई भाई, गलती हो गई। चलो, सो इट इज अपीयर्ड और बोथ पेरेंटियल को एक्सप्रेस करेगा। इसमें इंटरमीडिएट पेरेंटियल या इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बोथ पेरेंटियल एलिल्स प्रोड्यूस करेंगे अपने इफेक्ट्स को कोडोमिनेंस में, जैसे अपने ए और बी दोनों कर रहे थे। बट यहाँ सिर्फ ए के ही, मतलब इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट सा होगा, या फिर इंटरमीडिएट, यानी आर भी कर रहा है, स्मॉल आर भी कर रहा है, जिसके कारण आधा अधूरा, आधा इसका मिलकर कुछ और नया बन गया। तो इसी कारण से बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ एलिल्स इज इंटरमीडिएट, आधा आधा है, मतलब बीच बीच का है ऑफस्प्रिंग में। इसके बाद और क्या, आगे नीचे थोड़ा सा आगे नीचे बढ़े तो बोथ पेरेंटियल, हाँ सॉरी, वो अरे बस बोथ पेरेंटियल एलिल्स कैन बी ऑब्जर्व, यहाँ दोनों ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे ए एंड बी। यहाँ नॉन ऑफ पेरेंटियल, मतलब इसमें से कुछ नहीं ऑब्जर्व होगा। ए आर एंड स्मॉल आर है बट कुछ और ही बन रहा है। ठीक है, इसमें ए एंड बी के दोनों कैरेक्टर्स अपने देख रहे थे ब्लड ग्रुप में, बट यहाँ रेड या फिर व्हाइट होना चाहिए था। रेड ना व्हाइट, पिंक, ये तो नया कुछ बन गया, इसलिए बोल रहा है। एग्जाम्पल जैसे इसका ये भी ब्लड ग्रुपिंग ले लोगे, इसका एग्जाम्पल डॉग फ्लावर में कलरिंग को ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ इस तरीके का देखने को मिलेगा, यहाँ 1:2:1 देखने को मिलता है, अभी देखे थे। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, आपका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 ही आएगी, बट फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो भी 1:2:1 आने लगता है। खत्म। तो ये आप एक बार इसको फटाक से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बना लोगे। ठीक है, ओके, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 59 क्वेश्चन, थोड़ा तेज करें, छोड़ेगा नहीं फोन। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन उठ रहा है, मजेदार क्वेश्चन है, प्रीवियस में अभी करके आए हैं इसी क्वेश्चन को, वापस आ गया। ओके चलो, कहाँ है भाई मेरा मार्कर। सो व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बोल रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इस चीज को बताओ। अरे भैया अभी तो करके है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक यानी एक से अधिक जीन्स की जरूरत पड़ेगी।
इनहेरिटेंस करने के लिए, जैसे इसका एग्जांपल अभी ए बी बी सी सी याद आ गया। हाँ, स्किन पिगमेंट, कौन सा, मेलानाइन, मेल्टो कलर, बस भाई वही चीज़ इसमें आ जाएगा वापस। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में उठाया है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाना, वही चीज़ आप समझा दोगे। हाउ आर प्लियोट्रॉपी एंड मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंशिएट फ्रॉम पॉलीजेनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, प्लियोट्रॉपी एंड मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंशिएट फ्रॉम पॉलीजेनिक। अच्छा, तो प्लियोट्रॉपी किस तरीके से अलग है, ठीक है, पैलियोट्रॉपी किस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न से अलग है, इस चीज़ को समझाना है। देखो, प्लियोट्रॉपी तो कुछ अलग है यार, पॉलीजेनिक अलग है, एकदम अलग अलग, ये इसमें तो कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, पॉलीजेनिक में अभी जैसे हमने बताया कि एक से अधिक जीन्स की जरूरत पड़ेगी, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक से अधिक जीन्स की जरूरत पड़ेगी एक कैरेक्टर को, चैप्टर लिख करके चलो, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन से, एक से अधिक जीन्स की जरूरत पड़ रही है, दैट्स योर क्या है, पॉलीजेनिक है। अब प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, प्लियोट्रॉपी में एकदम अलग, क्या, एक से अधिक कैरेक्टर्स को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, उल्टा, यानी एक से अधिक, मतलब जैसे हमारे पास सिंपल सा फिनाइलकेटोन्यूरिया ले लेंगे, तो एक जीन कितनी है, एक जीन क्या कर रहा है, एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, खत्म। तो एक से अधिक कैरेक्टर को जब कंट्रोल करे तो प्लियोट्रॉपी, और अगर उल्टा हो रहा है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक जीन की जरूरत पड़ती है तो पॉलीजेनिक। देखो, कंफ्यूजन मत खाओ, सिंपल सी बात है, पॉलीजेनिक मतलब एक से अधिक जीन की जरूरत पड़ेगी, एक से अधिक जीन की कब जरूरत पड़ेगी, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पड़ेगी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, एक ही जीन है पर एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब ज्यादा अपना हम दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां पास से आप चाह करके इसको पढ़ लियो, ठीक है, पढ़ा दूं। जैसे कि यहाँ पास आपको मेल्टो वाला एग्जांपल जो अपन ने सुंदर और लड़की, कन्या और वर वाला एग्जांपल अभी समझाया था, अपना खुद का एग्जांपल लेकर के, ओके, ठीक है, मज़ा आ गया। तो वही वाला एग्जांपल आप यहाँ पास देख सकते हो, किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में देखोगे। और ठीक है, ये एक तरीके का क्या होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इससे भी डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारी स्किन कलर, जब क्या होता है, बच्चा गोरा रहता है तो ठीक है, धूप में जाता है तो काला होने लगता है, ऐसा होता है ना भाई, खेलते रहते तो हल्का डार्क हो जाता है, ठीक है। अगर हम वहीं स्नो वाले एरिया में चले जाते हैं, यानी जहाँ बर्फ है, ठंडी एरिया है, तो हम काला इंसान भी गोरा होने लगता है। तो ये क्या एक तरीके का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, मतलब इसकी जो पिगमेंट है वो क्वांटिटी के ऊपर क्वालिफाइड है, यानी क्वांटिफाइड है। जैसे कि अमाउंट ऑफ पिगमेंट, जैसे हमारे बॉडी का पिगमेंट मेलानाइन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंसान की इंटेलिजेंस तो बढ़ाई जा सकती है थोड़ा बहुत, इधर उधर ऊपर नीचे होती है ना भाई इंटेलिजेंस। जैसे हम पढ़ेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी। हम लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, IQ बढ़ता है। बट हम ऐसे फालतू के बैठे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं टिकटॉक, इसके बाद शॉर्ट्स, रील्स, तो इंटेलिजेंस घटती है, ठीक है। ये जरूर मालूम रहता है कि टिकटॉक और यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, बट ये नहीं मालूम रहता है कि कौन सा आज मंत्री, कौन से देश में क्या हुआ, कौन सा मंत्री आज टपक गया, आज दुनिया का करंट अफेयर किस तरीके चल रहा है, मार्केट ऊपर है नीचे है, पैसा हम बना रहे हैं घटा रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, ये नहीं मालूम चलेगा। पर ट्रेंडिंग क्या है ये जरूर मालूम चलेगा, तो ठीक है। इसके बाद आप ना एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, 42 पे बोल रहा हूँ कि आप जब भी एक मतलब सक्सेसफुल इंसान को, मैं मार्क जुकरबर्ग को 100% गारंटी दे के बोल रहा हूँ, उसको फेसबुक चलाना नहीं आता होगा। आप अक्षय कुमार से बोलोगे ना ट्विटर कैसे चलाते हैं, उसको नहीं मानेगा, ठीक है। खान सर को जानते हो आप लोग, खान सर को फेसबुक चलाना नहीं आता, तो ये क्यों, वो सीख नहीं सकती क्या, इतना बेहतरीन है भाई, इतने बेहतरीन टीचर हैं, क्या वो ये छोटे फुद्दू चीज़ें सीख नहीं सकते? सीख सकते हैं भाई, वो चलाना भी सीख सकते हैं और बेटर तरीके से वो जान भी सकते हैं। ट्विटर के जो CEO था उसको ट्विटर चलाना नहीं आता था भाई, ठीक है। अमेज़ॉन का CEO को भैया अमेज़ॉन चलाना नहीं आ रहा है,
सोचो भाई, जो जिसका सीईओ है उसको वही चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं रखना चाह रहा है? क्योंकि वो दुनिया को उसमें एडिक्टेड कराना चाहता है, बट वो खुद इन सारी चीज़ों से अलग हट के रहता है। क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं फेसबुक पे घुस गया तो मैं टिकटॉक शॉर्ट्स यही चीज़ दिन भर स्क्रॉल करते रह जाऊंगा भाई, रील्स देखते रह जाऊंगा, फेसबुक में घुसूंगा। मेरे को लोगों से पैसे बनाना है, ना कि अपने आप को उस फालतू की चीज़ में फंसाना है। तो उनको मालूम है। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि वो अभी अगर मालूम चल गया और इसके बाद भी आपने यहाँ समय बर्बाद किया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैं भी बर्बाद किया तो मेरे से भी बड़ा गधा कोई नहीं है, सबसे बड़ा गधा मैं ही हो जाऊँगा फिर तो चीज़ें जानने के बाद ही हम गलती करते हैं, पर वो चीज़ें जानने के बाद कभी उस चीज़ को दोहराते नहीं हैं। यही बेसिक डिफरेंस है हम में और उनमें। तो चीज़ों को बेटर वे में तभी समझ सकते हैं जब उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आए। हम चीज़ों को समझने के बाद उससे डिसिप्लिन में नहीं लेते भैया। हमें मालूम है हम पढ़ेंगे तभी हमारा 12th में 84, 85, 95, 75 जितना % लाना है वो आएगा। पर अगर नहीं पढ़ेंगे तो भाई कहाँ से आएगा? प्रवचन देने से नहीं होता, ठीक है। कोई भी बोल सकता है भाई देखना मेरा क्लास 12th में 99 आएगा। अबे भोसड़ी ये करके दिखाओ, कहने भर से नहीं होता है, ठीक है। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलने को तो इलॉन मस्क रोज बोलता है हम मार्स पे जाएंगे, ठीक है। पर उसके बोलने और हमारे बोलने में अलग है। उसको बोलेगा ना तो कई मिलियंस में लोग सुनेंगे भी, बकवास ही करेंगे तो भी लोग सुनेंगे। हम बोलेंगे ना तो साला कुत्ता भी भाग जाएगा भाव भाव करके, चल निकल अपने रास्ते में, ये मेरी गली है, वो बोल देगा। तो ये चीज़ समझो, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, अपनी पावर बढ़ाओ। पावर क्वालिटी कैसे बनेगी? समय को इन्वेस्ट करके। देखो कभी पैसे के पीछे मत भागना, हमें आज अपना समय इन्वेस्ट करना है आने वाले समय के लिए। कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है आने वाले समय के लिए, ठीक है। पैसे तो कमा लेंगे, समय आज इन्वेस्ट किए ना तो कल लाखों करोड़ों व्यक्ति होंगे ना, समय हम खुद ही हमारे पास होगा, वो हमारे लिए काम करेंगे। देखो कोई अमीर आदमी क्यों अमीर है? सिंपल सा कारण है, भाई इसलिए अमीर है क्योंकि उसके अंदर हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। वो सारा अपना समय लगा रहे हैं, अपने जीवन की मेहनत लगा रहे हैं एक कंपनी को बड़ा करने के लिए। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन सभी को बड़ा करने के लिए। क्या मालिक दिन भर काम कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, वो तो बैठ के आराम कर रहा है, बस सस्पेंस कर रहा है, अबे ऑर्डर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना है कि जो उस पोजीशन पे है वो बंदा बंदी कैसे सोच रहा है और हम पैसे के पीछे क्या सोच रहे हैं। हमें लगता है भैया हमें माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाए, अभी क्या करेगा जॉब, साले वहाँ काम कर करके हगा देंगे आपको। आपको समझना है कि मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मेरे अंडर लोग काम करें, ठीक है। ये चीज़ समझो, पैसे तो हर कोई कमाता है पर पैसे हर कोई नहीं बनाता है। तो पैसे बनाना सीखना है हमें, ना कि पैसे कमाना। बाकी और बहुत सारी बातें करेंगे यार, पढ़ाने के बीच में कहाँ घुसेड़ दिए तुम लोग मेरे को। ओके चलो ठीक है, अपने को बहुत सारे टॉपिक अभी डील करना है। सर प्लीज़ 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 समय मतलब बात करो सर। ओके आज कल का क्लास इतने बजे ख़त्म हो गया था यार, आज भी हो जाएगा। ओके यार आँख मेरे को ना रेस्ट लेना पड़ता है, आँख दर्द देने लगती है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ समझा, ये क्वालिटी के ऊपर है, इंटेलिजेंस बढ़ती है। जैसे मिल्क यील्ड हम कई एनिमल्स पे बढ़ा सकते हैं, कौवों में, ठीक है। क्वांटिटेटिव है, प्रॉपर नॉर्मल उनके बीच में क्वाइटस वगैरह करवा करके एक अच्छी ब्रीड के एनिमल के साथ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से मेलानाइन जो है हमारा स्किन कलर वो है, यही सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है। बट जो आपका पेलियोट्रॉपी है वो सिंगल जीन क्या कर रहा है, मे प्रोड्यूस मल्टीपल या मोर देन वन फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है या एक इफेक्ट है, ठीक है। इनहेरिटेंस इन अ सिंगल फिनोटाइप, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ एलील्स A, B, C. In Mendelian inheritance, one gene controls one phenotypic character. क्या होता है? मेंडेलियन जो कैरेक्टर होता है उसमें एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बट पिलियोट्रॉपी में क्या हो रहा है? सिंगल जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क आउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप टू F2 जनरेशन बिटवीन 2 pea plants and 2 antirumenium plant, टू एंटीरोमेनियम प्लांट बोथ हैविंग अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू कलर ऑफ फ्लावर। चलो देखो, एंटीरोमेनियम जो अपन ने स्नैपड्रैगन या फिर अभी जो डॉग फ्लावर के लिए पढ़ के आया ना, वही सेम टू सेम आंसर इसमें भी आएगा। एक तो आपके पास क्या रहेगा, ब्लैक ही ले लिया क्या, चलो रेड कलर का फ्लावर होगा, एक वाइट कलर का फ्लावर होगा। मैं इंटरमीडिएट मतलब क्वाइटस इनमें प्लांट में क्या क्वाइटस है, ठीक है। तो इनमें जब क्रॉसिंग कराया जाएगा तो एक पिंक कलर का फ्लावर होगा, वही चीज़ अपने को यहाँ समझाना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ समझाया भी होगा, ये देखो 64, हाँ
पर्पल एंड वाइट कलर का समझा दिया, चलो इसको लेकर के इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ गार्डन पे। अरे ये रहा एंटीरोमिनियम का केस वाला, एंटीरोमिनियम का इधर है। एंटीरोमिनियम स्नैपड्रैगन का जब हमने समझाया तो ये एंटीरोमिनियम स्नैपड्रैगन वाले में आपका जो व्हाइट एंड रेड कलर वाला जो ये वाला आंसर समझाया था ना, ये वाला आंसर पूरा का पूरा ये किसका है, इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का आंसर है। किसका? पार्ट 2 का आंसर है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट 2। देखो, वर्क आउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप टू F2 जनरेशन बिटवीन 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट्स के बीच में करना है और 2 एंटीरोमेनियम। तो एंटीरोमेनियम वाला केस रेड एंड व्हाइट पिंक वाला वो पूरा का पूरा F1 जनरेशन और F2 जनरेशन जो अभी अपन ने ऊपर दिखाया था ना, वो पूरा आपको लिखना है। और दूसरी बात क्रॉस अप टू इसके सॉरी पी प्लांट्स में क्या होगा इसको दिखाना है। तो सिंपल से पी प्लांट्स में क्या होता है, पी प्लांट्स में अपन जब क्रॉसिंग कराते हैं तो अपने को 3:1 देखने को मिलता है, 3:1 देखने को मिलता है पर्पल कलर के फ्लावर और वाइट कलर के में कराते हैं जब, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एग्जांपल पी वाला ले सकते हो, सिंपल से है, वही चीज़ समझा रहा है। ओके, बस इसमें ना आंसर में हमसे चाह क्या रहा है कि हम ये शो कर सकें, क्या शो कर सकें कि देखो जब जीनोटाइपिक रेशियो, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है, ये वाले पे 3:1 आ रहा है। क्या आ रहा है फिनोटाइपिक रेशियो, यानी एक क्या आ रहे हैं, 3 तो पर्पल आ रहा है, 3 तो पर्पल आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका वाइट आ रहा है, एक वाइट आ रहा है। बट एंटीरोमेनियम में क्या होता है, फिनोटाइप आपका 2:1 सॉरी ये उल्टा लिख दिया 2, अबे यार फिर से गलत हो गया, 1:2:1 आता है। ये किसके केस के लिए है, इसके केस के लिए। ऐसा क्यों, इसमें एक तो आपका रेड कलर का फ्लावर आता है, 2 पिंक कलर के फ्लावर आते हैं फाइनली F2 जनरेशन में, और एक फिर से रेड कलर का फ्लावर आता है। ये कौन सा केस का बता रहा हूं, F2 जनरेशन का। इसमें F2 जनरेशन में 3:1 यानी एक तो पर्पल आ जा रहा है और एक वाइट आ जा रहा है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसी चीज को यहाँ समझाना था अपने को, आसान है। ओके, और इसी बीच में डिफरेंस समझाना था, आप आंसर एक बार पढ़ लेना तो वही चीज लिखा भी है उसमें। अब है बस 20 मिनट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बीच में, अभी अपन जस्ट समझा क्या है डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, आप एक बार फिर से ले लेना। डोमिनेंस में क्या होता है, मतलब एक पेयर ऑफ कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकता है, सॉरी एक एलिल्स अपने आप को जब इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा वो आपका डोमिनेंस की कंडीशन आ जाएगी। और को डोमिनेंस में क्या होता है, 2 एलिल्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे ए ओ बी ब्लड ग्रुपिंग, हमें इन्हें ए एंड बी, जब हमारे पास ए एंड बी ब्लड दोनों प्रेजेंट होते थे, ये दोनों खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते थे और हम बोलते थे भैया ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी है। तो ये क्या हो जाएगा, को डोमिनेंस का एग्जांपल आ जाएगा। और डोमिनेंस में क्या एग्जांपल आ जाएगा, जब ब्लड ग्रुप ए रहता था और उसके साथ ब्लड ग्रुप ओ रहता था तो हम बोलते थे भैया सिर्फ ब्लड ग्रुप ए ही है इस बंदे का, ब्लड ग्रुप ए ही है इस बंदे का। ये कैसी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है ना आपकी, इसको कलर को बदलते हैं, ये वाली कंडीशन ना को डोमिनेंस की है और ये वाली कंडीशन डोमिनेंस की है। ये चीज को आपको डिफरेंस समझ के चलना है, बस वही चीज समझा। आउट ऑफ 2 कंट्रास्टिंग एलील्स 1 कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस, जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन ओ एंड ओ, इसमें हेट्रोजाइगस से 2 अलग अलग एलील्स हैं, तो इसमें अपने आप का इफेक्ट को शो कर पाएगा, दैट्स योर डोमिनेंस। और को डोमिनेंस में क्या होता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर, मतलब दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं अपने को। तो यहाँ क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वो ओ ए में ए है जैसे, और यहां दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दैट्स योर को डोमिनेंस। ठीक है, यहां भी लिखा भी है प्रोड्यूस इफेक्ट्स इन हेट्रोजाइगस। ठीक है, बोथ प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स इन हेट्रोजाइगस, दोनों ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे हेट्रोजाइगस। ए एंड बी 2 अलग अलग है, हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी और 2 अलग अलग ने अपना खुद का कैरेक्टर शो कर लिया, तो यहां आ जाएगा। और नहीं कर पा रहे हैं तो ये डोमिनेंस, और कर ले रहे हैं तो को डोमिनेंस, खत्म। ये चीज़ आप इस तरह से देख सकते हो। इसी में से सेकंड क्वेश्चन भी कुछ पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन को डोमिनेंस से टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एओबी ब्लड ग्रुपिंग। आसान सा भैया, अभी तो समझा दिया, इसी के साथ साथ ही समझा दिया को डोमिनेंस, ये वाला आपका को डोमिनेंस हो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67, देखो 67 आंसर में क्या हुआ है, ये वाले आँख का मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इलाज चल रहा है यार, आँखों को मना किया डॉक्टर ज़्यादा देर तक देखने के लिए।
ओके, what is inheritance pattern observed in a size of starch gain in seed, मतलब जो सीड्स होती है उसमें स्टार्च गेन जो होता है, देखो स्टार्च गेन क्या होता है कि स्टार्च गेन एक बी एंड स्मॉल बी इस जीन के कारण या इस एलिल्स के कारण, एलिल्स बोलो, एलिल्स के कारण प्रोड्यूस हो पाते हैं, ठीक है। तो पाइजियम सत्तिवम में स्टार्च गेन पाइजियम सत्तिवम में कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन एलिल्स के कारण प्रोड्यूस हो पाते हैं। और इसके लिए जीन कौन कंट्रोल करता है, बी एंड स्मॉल बी, ये जीन है जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, स्टार्च गेन। सबसे पहले ये दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, स्टार्च गेन को, और उसके साथ साथ प्लस एक चीज को और कंट्रोल करेगा, वो है आपका शेप ऑफ सीड, ठीक है। सीड्स के शेप को भी कंट्रोल करता है। तो ये दो चीजों को कंट्रोल करता है। अब ये किस तरीके से, इसी में क्वेश्चन पूछा है, वर्क आउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द अबव ट्रेड, हाउ डज दीज पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस डेविएट्स इन द मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये किस तरीके से होता है, आप इस चीज को समझाओ। तो सिंपल सा है, जैसे यहाँ पास अपन ने किया कैपिटल बी, हाँ ये काम क्यों नहीं कर रहा, चलो ठीक है, इसको इसी को ले लेते हैं। या जैसे हमने दिए किया कैपिटल बी स्मॉल बी, अब इसके बाद एक इंटरमीडिएट या नेक्स्ट जनरेशन में क्या कैपिटल बी एंड स्मॉल बी बना, तो ये कैसा, एक ऐसा इंटरमीडिएट शेप का स्टार्च गेन होगा बट राउंड सीड होगी। नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि अब नेक्स्ट ये तो आपका F1 जनरेशन हो जाएगा, ये वाला F2 जनरेशन होगा। तो F2 जनरेशन में जब आप देखोगे तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो लार्ज साइज में देखने को मिलेगा, फिर इंटरमीडिएट साइज का सीड देखने को मिलेगा, फिर व्रिंकल्ड यानी ऐसी उल्टा सीधा सीड देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है। आप इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में बोलते हो तो समझा देते हैं। जैसे Now you're calling me to come see you. I come only under one condition. Promise you won't leave me hanging again. Yeah, my days have been dark ever since we've been apart. Why